गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 13 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम कल करंट अफेयर्स नहीं कर पाए थे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आज हम कर रहे हैं फ्रेंड्स 13 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, आज का हमारा करंट से दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये देखिए दोस्तों, मार्च के दूसरे बुधवार को दोस्तों, हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस साल धूम्रपान निषेध दिवस आज 12 मार्च के दिन है। इस दिन का मकसद धूम्रपान के खतरों से लोगों को अवगत कराना और इसके प्रति जागरूक फैलाना है दोस्तों। और धूम्रपान करना ऐसी आदत है जिसके आदि लोग इसे आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन धूम्रपान धीरे धीरे शरीर को खोखला करने लगता है। धूम्रपान एक नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह बनता है, और अगर लंबे समय तक धूम्रपान किया जाता रहे तो इससे जान का खतरा भी रहता है। इस दिन की शुरुआत 1984 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तब से यह सरकारों, स्वास्थ्य सेवा समूहों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2025 में पीएम मोदी निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों? ये मॉरिशस। मार्च 2025 में पीएम मोदी निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों? ये मॉरिशस बन गए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, पीएम मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया दोस्तों। और इस सम्मान की घोषणा मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम के दौरान की दोस्तों। और इस पुरस्कार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 21 हो गई दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान किया है दोस्तों अभी? तो ये मॉरिशस, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2020 से 24 के अवधि में यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारा भारत है। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में यूक्रेन दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, और इस अवधि में भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था। भारत ने मुख्य रूप से रूस और फ्रांस दोनों से हथियार आयात किए हैं, और भारतीय हथियारों के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा 36% रूस से आया है, और यह 2015 से 19 में 55% और 2010 से 14 में 72% से कम हो गया दोस्तों। और 2019 से 90 से 1994 के बाद पहली बार चीन शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर है दोस्तों। 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि हुई है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम बदल कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया फ्रेंड्स? ये राष्ट्रमंडल खेल कर दिया दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या किया दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेल। सॉल्यूशन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF ने मोर इन कॉमन बॉन्ड ब्रांड अभियान के तहत अपना नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया है। और यह घोषणा कॉमनवेल्थ दिवस के अवसर पर की गई, जो मार्च के दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ देशों का वार्षिक उत्सव है। कॉमनवेल्थ दिवस वह दिन भी है जब हम एक खेल महासंघ के एक खेल आंदोलन में बदल रहे हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स हमारा सार्वजनिक नाम बन गया है। राष्ट्रमंडल खेलों का लोगो मानवता, समानता और नियति के मूल्यों को दर्शाता है, जिसे 3 रंगीन वी आकृतियों द्वारा दर्शाया गया दोस्तों। और ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला संस्करण होगा, जिसमें इवेंट मार्क में यह लोगो शामिल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यमुना बाढ़ के मैदानों में NH-24 के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, ये क्या है? वीके सक्सेना दोस्तों, वीके सक्सेना। देखिए दोस्तों, यमुना के डूब क्षेत्र में NH-24 के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। और नव विकसित जैव विविधता पार्क, जो पहले कृषि भूमि, नर्सरी और बस्तियों द्वारा उपयोग किया जाता था, अब 225 मिलियन लीटर की कुल क्षमता वाले 6 जल निकायों से सुसज्जित है। और पार्क का परिदृश्य तूफानी पानी के प्रबंधन, बाढ़ के जोखिम को कम करने और प्राकृतिक निस्पंदन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
अधिकारियों ने बाढ़ प्रवण भूमि को स्थिर करने के लिए जूट प्रबलित ढलान और नदी तट घास समुदायों की शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण डैश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेंगे दोस्तों। तो ये वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेंगे। देखिए फ्रेंड्स नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेंगे और MMLP 1.5 एकड़ में फैला होगा और 650 मीटर के एक्सेस रोड के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 से रणनीतिक रूप से जुड़ा होगा। यह पार्क जियोनाथपुर स्टेशन से 5.1 किलोमीटर रेलवे लाइन के माध्यम से पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के साथ समेकित रूप से एकीकृत होगा और यह स्थान राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से केवल 30 किलोमीटर दूर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इतिहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी ASC और जम्मू कश्मीर इतिहाद उल मुस्लिमीन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और अवामी एक्शन कमेटी का नेतृत्व मीर वाइज उमर फारूक और जम्मू कश्मीर इतिहाद उल मुस्लिमीन का नेतृत्व मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया है और गृह मंत्रालय MHA ने ASC और JKIM दोनों को भारत की संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली कार्रवाइयों से जोड़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डैश और मस्क के स्पेसएक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए साझेदारी की है दोस्तों। ये दोस्तों एयरटेल के साथ दोस्तों एयरटेल और मस्क की स्पेसएक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए साझेदारी की है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 11 मार्च दूरसंचार प्रमुख एयरटेल ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह भारत में हस्ताक्षरित पहला समझौता है जो भारत में स्टारलिंक को बेचने के लिए स्पेसएक्स को प्राधिकरण प्राप्त करने के अधीन है दोस्तों। और एयरटेल और स्पेसएक्स एयरटेल के रिटेल स्टोर में स्टारलिंक उपकरण पेश करने और एयरटेल के माध्यम से व्यावसायिक ग्राहकों को स्टारलिंक सेवाएं प्रदान करने का पता लगाएंगे और वे भारत के सबसे ग्रामीण इलाकों में भी समुदायों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने के अवसरों की तलाश करेंगे। यह सहयोग भारत के सबसे दूर दराज के इलाकों में भी विश्व स्तरीय हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर व्यक्ति, व्यवसाय और समुदाय के पास विश्वसनीय इंटरनेट हो। और स्टारलिंक दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट प्रदान करता है दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, भारत डैश तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा दोस्तों। तो ये 2028 तक फ्रेंड्स भारत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट हेसेड इमर्जेंट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक वेब 3 डेवलपर्स में वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा और भारत ने इस क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की है। 2024 में 4.7 मिलियन से अधिक डेवलपर्स में शामिल हो गए हैं और भारत वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो डेवलपर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा आधार बनकर उभरा है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट के अनुसार 45.3% भारतीय वेब 3 डेवलपर्स सक्रिय रूप से कोडिंग में योगदान दे रहे हैं और 29.7% बग फिक्स पर में है और 22.4% डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं। भारतीय वेब 3 प्रतिभाओं के विकास के मुख्य क्षेत्र में गेमिंग, नॉन फिजिबल टोकन, विकेंद्रीकृत वित्त और वास्तविक दुनिया की संपत्ति शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने उड़द दाल के मुफ्त आयात को कब तक की अनुमति दी है दोस्तों। तो ये 31 मार्च 2026 तक के लिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने उड़द दाल के मुफ्त आयात को कब तक की अनुमति दी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 31 मार्च 2026 तक फ्रेंड्स। देश में आवश्यक दालों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने उड़द के मुफ्त आयात को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है और भारत सरकार ने मसूर दाल पर भी 10% आयात शुल्क लगाया है और पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया है दोस्तों। और उड़द के मुफ्त आयात के संबंध में अधिसूचना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT द्वारा जारी की गई है
और पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात और मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क के संबंध में अधिसूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई। और भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है दोस्तों। भारत विश्व में उड़द दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है दोस्तों। और लेकिन देश में उड़द की मांग घरेलू उत्पादन से कहीं ज़्यादा है। मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार ने उड़द के मुक्त आयात को 31 मार्च 2025 तक की अनुमति दी थी। अब इसे 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2025 में आर्मेनिया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और आर्मेनिया के बीच कितने समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? दो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत और आर्मेनिया ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान की भारत यात्रा के दौरान इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। और अरारत मिर्जोयान 9 से 11 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर थे। नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान अरारत मिर्जोयान ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ आधिकारिक स्तर की वार्ता की। और दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, अर्थशास्त्र, राजनीतिक संपर्क, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में सहयोग जैसे कई द्विपक्षीय मुद्दे थे। ये समझौता ज्ञापन है फ्रेंड्स चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और आर्मेनिया के औषधि एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता केंद्र द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक स्कूल के बीच सहयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दोनों हमारा सही होगा दोस्तों, एक और दो सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 11 मार्च 2025 को IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है दोस्तों। और असम की सीमा पर स्थित मेघालय का बर्नीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 11 मार्च 2025 को IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को एक दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देश के आधार पर दुनिया में वायु प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने वाली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। और असम की सीमा पर स्थित मेघालय का बर्नीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और 2024 में भारत चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया दोस्तों। और 138 देशों में केवल 7 देश ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक औसत PM 2.5 दिशा निर्देश के 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को हासिल कर पाएगा। और दुनिया भर के 17% शहर WHO के वायु प्रदूषण दिशा निर्देश को पूरा करते हैं। चाड दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था, जहां औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 91.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब थी दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है दोस्तों, धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में PM मोदी निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों? ये मॉरिशस। नेक्स्ट है, 2020 से 24 की अवधि में यूक्रेन के बाद दुनिया सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है दोस्तों? ये भारत है दोस्तों। और नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम बदल कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया फ्रेंड्स? राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है। और नेक्स्ट, यमुना बाढ़ के मैदानों में NH-24 के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो VK सक्सेना ने किया है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है दोस्तों? तो ये 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, डैश और मस्क मतलब कि एयरटेल और मस्क के स्पेसएक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने की साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर बन
हब बन जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट, भारत सरकार ने उड़द दाल के मुफ्त आयात को कब तक की अनुमति दी है दोस्तों? तो 31 मार्च 2026 तक की अनुमति दी है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में आर्मेनिया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और आर्मेनिया के बीच कितने समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों? 2 समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है दोस्तों, 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। यह सेशन आपके BPSC ट्रिप 4.0 शिक्षा की भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके GS पेपर में 8 मार्क का सिर्फ करेंट पूछा जाता है दोस्तों। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फिर तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।